बाहर से महंगे महंगे नान मंगवाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान एंड क्विक रेसिपी आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। चले जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने खाली बाउल लिया है और इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम सारे प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को हम एक एक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक एक कर लेंगे, या तो इस तरीके कर लें या फिर यूं कर लें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही लज्जत वाला आज हमारा नान बनेगा इंशाल्लाह। इस रमज़ान आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप झटपट सस्ते में घर पर बना सकते हैं। बहुत क्विक एंड इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। ये देखिए, सारे प्याज हमारे एक एक हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा आलू लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बारीक बारीक स्लाइस में किया है, चॉप नहीं किया, सॉरी। इस तरीके से देखें, मैंने इस तरह से इसको बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधी प्याली जो है वो हरा धनिया लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब खुश्क मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है वो मेथी ली है, इसको हम इस तरीके से क्रश करेंगे हाथ से, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याली बेसन लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखें, ये इस तरीके से होना चाहिए। इसका बैटर सख्त होना चाहिए, ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। और दूसरी बात ये है, मैंने तकरीबन इसमें 1 कप पानी डाला है और आप अपने हिसाब से पानी डालकर इस तरीके का अपने बैटर तैयार करना है, इस तरीके से जैसे पकोड़े का होता है। लेकिन ये पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा जो है सख्त होना चाहिए। ठीक हो गया, बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ देखिए, मैंने एक नान लिया है, इसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से आपने पानी का छिड़काव करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बड़ी ही क्विक, इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। हम इसके पे पानी का छिड़काव करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो हमने अपना बैटर तैयार किया है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हाथ की मदद से हमने इसके ऊपर बैटर को चिपका देना है, इस तरह से। बड़ी ही आसान और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। अब इस रमज़ान में आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने घर पर बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से और घर की बनी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं। इतने महंगे महंगे नान मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप अपने घरों में बना सकते हैं। ठीक हो गया, हमने ये सारा मसाला जो है इसके ऊपर चिपका दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने नॉन स्टिक जो है वो तवा लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा है, तो अगर आपके पास सिंपल प्लेन तवा है तो आप उस पॉइंट पे कढ़ाई ले सकते हैं। आपको एक गहरा सा थोड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा हो। इसमें तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके ऊपर नान रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने नान ले लिया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने रखना है कि इसका जो बैटर है वो मतलब गिरे नहीं और ख़राब ना हो। मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है जब तक ये हमारी जो सब्ज़ी है, आलू और प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे कि हम पकौड़े तैयार करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे। आपने देखा कि इसका जो बैटर है, हमने जब पराठा डाला तो ये गिरा नहीं, जब रोटी डाली है तो गिरा नहीं। तो इसलिए आपने जो इसका बैटर जब तैयार करना है तो वो सख्त होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप जो बैटर तैयार करेंगे बेसन का पतला हुआ तो आपकी जो जब हम रोटी डालेंगे तो वो सारा बेसन जो है वो सारा मसाला गिर जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा मतलब हार्ड होना चाहिए। अब हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से, एहतियात से
इस तरह से हम चेक करेंगे कि अगर इसका कलर जो है वो डार्क कलर हो गया है, जैसे ब्राउन पकोड़े का होता है, तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए कि ये ऑयल्स कितना है माशाल्लाह से। इसी तरीके से आपने ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है। कढ़ाई में डाल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा ऑयल डालना होगा। अगर तवा गहरा है तो आप आधा कप ऑयल डालें इसमें, ये इंशाल्लाह आराम से जो है वो फ्राई हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। साइड जो है वो चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पहले चम्मच रखेंगे, फिर इस तरह से आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा और बहुत यमी लग रहा है। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है माशाल्लाह। आप इसका देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितना आराम से ये बन गया है। और कहीं से भी देखें हमारे जो मसाला है वो टूटा नहीं है, हमारा पराठा भी नहीं टूटा है। तो इस बात का आपने ख़याल रखना है कि जो आपका नान है वो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। ज़्यादातर मैं पराठे बनाती रहती हूँ तो मैं नान को बार बार पराठा कह रही हूँ इस वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। यही वजह है कि आपका बैटर जो है वो सख्त होना चाहिए। अगर आपका बैटर सख्त होगा तो आपका नान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना टूटेगा, ना ही उसका मसाला अलग होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने मीडियम आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ना ज़्यादा लो करनी है। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। एक साइड से तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट पकाया है, जैसे कि हम पकौड़ों को पकाते हैं, और दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड पे हमने मसाला जो है वो नहीं लगाया। ठीक हो गया। और साथ में हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से भी इसको घुमाते रहें, ताकि ये एक जगह पे पड़ा रहेगा तो एक जगह से जल जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका पराठा आपका नान जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह आप रमज़ान अब मुबारक आने वाला है तो अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब बहन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट हम दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि इस साइड मसाला है और दूसरी साइड मसाला नहीं है, तो सिर्फ हम 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब हम क्या करते हैं, हम इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात के साथ हम इसको उतार लेंगे। पहले इसका ऑयल निकलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह, चेक करें आप, बाहर से ज़्यादा मज़े का लग रहा है ना, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने अपने हाथों से बनाया है तो आप इसे बेफ़िक्र होकर खा सकते हैं। ऑयल की टेंशन नहीं है, मसाले की टेंशन नहीं है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त बेसन वाला नान तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस माह मुबारक में अच्छे अच्छे खाने बनाएं और इंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।